जी जनाब, क्या हाल चाल है। वेलकम टू योर प्रोग्राम वेल्थ टॉक। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में वेलकम करता है। हर दफ़ा हमारी कोशिश कि एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफ़ा ज़रूर करें। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जो आपके फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो। हमेशा कहते हैं कि डिस्कस किया कीजिए, कॉल करें। देयर इज़ नो चार्ज कॉलिंग मी। आई रियली लव टू शेयर वट एवर आई नो। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे नहीं पता तो आई हैव ऑन माई बैक a team of various different professionals जिनकी मदद लेके हमारा और मेरा प्रॉमिस आपसे यही कि एक ऑथेंटिक, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरा वादा है। वो कोशिश जारी रहती है। लिमिटेड टाइम होता है, इसमें डिटेल से बात नहीं हो पाती, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कॉल करके अपना जो स्नैरियो है वो डिस्कस करें। मुझे पता हुआ तो राइट अवे, अदरवाइज़ आपको सर्च करके या आपको किसी राइट प्रोफेशनल से कनेक्ट करके इंशाल्लाह आपके लिए एक बेस्ट जो सलूशन होगा वो आपको पेश किया जा सकता है। नंबर बड़ा आसान, 9056075000। आज का टॉपिक जनाब डेफिनेटली बहुत से दोस्तों को अच्छा लगेगा, बिकॉज़ हम सब अपने फिनेंशियल को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने फ्यूचर को, अपने करंट एंड फ्यूचर फिनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर हमारा जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टिंग होता है वो जो है वो मोड ऑफ इन्वेस्टिंग रादर वो है रियल स्टेट, या ये है कि हम बाज़ रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। लेकिन साउथ एशियन में रियल स्टेट स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्यों ना हो, अच्छी रिटर्न मिलती है और प्राइड ऑफ ओनरशिप जो कि बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एक विजिबल है चीज़, एक आपको सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट देती है। तो दिस इज़ ऑल गुड, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये है कि हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ कि डॉलर सेव्ड इज़ डॉलर अर्नड। तो आपने इन्वेस्टिंग की मगर एंड में आपने अगर टैक्सेस में लूज़ कर दिया तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। रिस्क थ्रेट के लिए, स्ट्रेस के लिए या ब्रैगिंग के लिए तो आप इन्वेस्ट नहीं करते। आपने इन्वेस्ट किया है तो इस तरह होना चाहिए कि मिनिमम रिस्क हो और स्ट्रेस कम हो और एंड में आपकी पॉकेट में पैसा बचे। देन इट्स अ बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट, अदरवाइज व्हाट्स अ पॉइंट। तो होता ये है साहब कि जिस वक्त हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर हमें उसके ऊपर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। और बहुत दफ़े फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया है या हमारे पास शेयर्स वगैरह हैं तो अक्सर कैपिटल गेन टैक्स जो है हमें पड़ता है। बज़ाहिर तो कैपिटल गेन टैक्स, मानिए हम रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, बज़ाहिर तो कैपिटल गेन टैक्स जो है इट इट साउंड्स लाइक अ वेरी फेयर डील फ्रॉम गवर्नमेंट कि जनाब आपका जितना भी कैपिटल गेन है उसका 50% गवर्नमेंट आपको वो एग्जेम्प्ट कर देती है, बाकी 50% पे आपने टैक्स देना होता है। और ये बड़ी एक अच्छी डील है और इनकरेजिंग है और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इंडस्ट्री के साथ, रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ बहुत से अदर इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होता है कि इससे जॉब क्रिएशन, इकॉनमी का व्हील चलता है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल गेन एग्जम्पशन 50% आपको वेव कर देती है। विच साउंड्स लाइक अ good preposition, good deal, and it is actually not sound like, it is actually। लेकिन क्या स्टिल आप बहुत सा टैक्स पे करते हैं?
क्या आप अभी भी उसमें कुछ सेविंग कर सकते हैं? तो यस, देयर आर वेज, और वही आज हम आपको थोड़े से पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन बात फिर वही कि आप साहब अपना केस ऑन अ वन ऑन वन बेसिस मुझे कॉल करके डिस्कस कीजिए, या अपने किसी सियाने जो फिनेंशियल प्लानर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। माई नंबर टू रीच 905-607-5000। तो साहब 5-6 आइडियाज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। आई होप यू लाइक इट एंड यू विल पुट देम टू वर्क, और उससे आपकी जो है वो यकीनी तौर पे इन्वेस्टिंग में एक ज़्यादा बेहतरी होगी। आप ज़्यादा यू विल एबल टू कीप इट फॉर योर ओन सेल्फ। नंबर 1 साहब इसमें जो मैं कहूँगा वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जो है उसको टैक्स शेल्टर्ड वे में करें। जी, टैक्स शेल्टर्ड वे क्या है? देयर आर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू सम वेज ऑफ इन्वेस्टिंग जिसमें आपकी जो ग्रोथ है वो टैक्स शेल्टर्ड है, उसको फ़ौरन आपने टैक्स पे नहीं करना। एग्जाम्पल RRSP, TFSA, RESP वगैरह जो है वो है। अब आप ऑनलाइन या ये है कि जमा करते रहे और डाउन पेमेंट अरेंज कर ली, दैट इज़ अ वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एक तरीका ये हो सकता है कि स्पेशली मैं ये यंग लोगों को कहना चाहूँगा, यंग इसलिए कि उनके पास अभी टाइम है। तो मानिए एक यंग पर्सन $6,000 एनुअली जो है वो इन्वेस्ट करता है इन TFSA, और वो 30 इयर्स के करीब उसे अगर इन्वेस्ट करता है तो he should have $1 million by investing $500 a month। आज अगर $500 एक यंग पर्सन जो जॉब पे आया है वो हैबिट डेवलप कर ले तो चंद सालों बाद 500 बहुत आसान हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आज भी नहीं है, फ्यूचर में और आसान हो जाएगी। तो द पर्सन विल हैव $1 million by the time he'll retire, because TFSA में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सारे का सारा आपका अपना पैसा है। इसी तरह RRSP है, RRSP में इवन देर आर वेज कि आप सम रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू RRSP। कैसे ये सारा कुछ वर्क करता है इसके लिए कॉल कीजिएगा 905-607-5000। नंबर 2, ऑफसेट योर कैपिटल लॉसेस। अपना कैपिटल गेन टैक्स को अवॉइड करने का एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि अभी पिछले दिनों आपको पता है मार्केट ऊपर नीचे, और ये हर वक्त ही होता रहता है, तो उसमें हमने गेन तो करते ही हैं, बाज़ औक़ात आप लॉस लेके वो आपके कैपिटल गेन को कम करने की में हेल्प आउट हो सकता है। मानिए आपको कैपिटल गेन हुआ $10,000 का और कैपिटल लॉस 5,000 का है, तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन जो रह गया वो सिर्फ 5,000 है। तो इसमें वही बात कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, दिस इज़ समवन हु नोज़ हैज़ टू लुक एट इट। बट एज ए सेकंड टिप ऑफ अवॉइडिंग कैपिटल गेन टैक्स, आई वुड से टेक कैपिटल लॉसेस। एक तो ये होता है ना कि हम इंतज़ार करें कि ये फंड या ये स्टॉक वापस ऊपर जाएगा, विच इज़ फाइन टू,
लेकिन बाज़ औक़ात आप ये समझते हैं कि मुझे कैपिटल गेन काफ़ी हो गया है, तो अगर मैं इसमें से कुछ लॉस पे दे के अपना टैक्स सेव कर लूँ तो दैट कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. टॉक टू योर अकाउंटेंट, टॉक टू मी. 905-607-5000 इज़ माई नंबर. तीसरा पॉइंट, डेफर कैपिटल गेन. अपने कैपिटल गेन जो आपको हो रहा है, वी कैन डिफर इट. ये उन लोगों के लिए या उस सिनेरियो में है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड एंड वाइफ, आपने इन्वेस्टिंग की, आपने शेयर्स लिए थे $100 के रेट पे. आई एम जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स टू मेक माई पॉइंट क्लियर. $100 के शेयर लिए, आज वो 500 पे हैं. एंड say your husband passed away. I'm trying to be a little bit impolite with husbands, all the men. तो मेरी assumptions में normally husband and wife में I kill the husbands. Sorry brothers जो भी सुन रहे हैं, क्या किया जाए. तो अब उसमें इस assumption में, sorry थोड़ी सी bad assumption है, लेकिन the point I'm trying to make is कि हस्बैंड एंड वाइफ की इन्वेस्टमेंट है, स्पाउस की डेथ होती है, और अब आप चाहें तो जब उसे आप इनहेरिट करते हैं, दूसरा जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो जब उसे इनहेरिट करता है, तो उस वक्त आप चाहें टैक्स दे दें, चाहें तो अभी उसे कीप इट एंड डिफर इट, एंड यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस upon the death of your spouse. डिवोर्स की सूरत में भी ये इसी तरह वर्क करता है. इन सेटलमेंट, one of the two who inherits those investments may decide to pay the capital gain on it, capital gain tax on it, or defer it. Talk to your accountant about that. और यू कैन डिस्कस विद मी एज वेल. तो ये अभी तक मैंने आपको बताए 3 पॉइंट. नंबर 1, टैक्स शेल्टर्ड स्ट्रेटजी. गवर्नमेंट ने आपको TFS से RESP, RRSP ये चीज़ें दी हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करें, विच इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे. एंड देयर इज़ अनदर वन विच इज़ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज वेल. पता कीजिए मुझे कॉल करके, एंड आई कैन हेल्प यू. वाई? बिकॉज इन्वेस्टिंग इस तरह होनी चाहिए कि यू कुड कीप द मैक्सिमम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वन. CRA के लिए नहीं. दैट इज़ वन. नंबर 2, मैंने आपको बताया कि अपने पोर्टफोलियो में यू कुड हैव सम कैपिटल लॉसेस. जी हाँ, लॉसेस लेके टैक्स बचा सकते हैं. नंबर ये 2 थी. नंबर 3 ये है कि डेफर योर कैपिटल गेन्स. अगर आपने इनहेरिट किया है तो यू ईदर पे टैक्सेस और यू डिफर इट. तो ये 3 स्ट्रेटजी हैं. देयर आर 2 और 3 मोर जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आई कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू टुडेज टॉपिक, हाउ टू अवॉइड कैपिटल गेन टैक्सेस. स्टे ट्यून, I'll be right back. Thank you. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि हम कैपिटल गेन टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं. क्विकली रिपीट करूँगा ताकि जो दोस्त बहन भाई जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्रोग्राम को, उनको पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू गिव यू 6 tips on how to save, how to avoid rather capital gain taxes. Number 1 मैंने ये कहा कि try to use the vehicle which are tax sheltered. उसमें मैंने बात की TFS से RESP, RRSP, even there are some insurance products as well. Talk to me, I'll let you know. That is one where you can save
a ton of money in taxes you don't have to pay, and वो जो कैपिटल गेन ग्रोथ है वो आपकी टैक्स शेल्टर्ड, टैक्स डिफर्ड और इन सम केसेस विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस वो हो सकती है. हाउ इट वर्क्स, इट नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली. टॉक टू योर फाइनेंशियल प्लानर और टॉक टू मी एट 905-607-5000. दैट वाज वन. नंबर 2 मैंने बात की टेक कैपिटल गेन लॉसेस. गेन तो हम लेना चाहते हैं, बस का लॉस लेना भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं होती, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. टॉक टू योर अकाउंटेंट और यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड वी कैन डिस्कस योर ओन सिनेरियो. नंबर 3 मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि कैपिटल गेन जो है उसको आप डिफ़र कर सकते हैं. बात का डेथ की या डिवोर्स की सूरत में आपके पास शेयर्स वगैरह आपको मिले एंड वो एप्रिशिएटेड वैल्यू है तो आप यहाँ तो पे कर दीजिए, यहाँ आप उसको डिफ़र कर सकते हैं. दैट इज़ 3. आगे 2-3 दोस्तों और अब डिस्कस करते हैं. नंबर 4 ऑन माय लिस्ट है लाइफ टाइम कैपिटल गेन एग्जम्पशंस. ये अक्सर स्मॉल बिजनेसेस और हमारी कम्युनिटी में बहुत से बहन भाई बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल कॉरपोरेशंस हैं, चाहे आप ओनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइवर हैं, रेस्टोरेंट है, आपका फर्नीचर शॉप है, फार्मासिस्ट हैं तो फार्मेसीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये लॉयर हैं, ये सारे जो हैं, इवन अब तो रियल्टर भी हैं, तो ये सब जो हैं इनकी कॉरपोरेशंस हैं, इनके बिजनेसेस हैं. तो उसमें आपने बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस की ग्रोथ हो गई और उस तरह आप एक कैपिटल गेन टैक्स एक्यूमुलेट करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी. तो अब उसको जो सेव करना है उसमें गवर्नमेंट ने आपको वन टाइम लाइफ टाइम कैपिटल गेन एग्जम्पशन भी दिया हुआ है, जो कि 2023 में 1 मिलियन मैं लिख के लाया था 1,16,836. बाज़ का तो वो जो बूटी होती है ना उसके लिए भी अक्ल चाहिए. हम जब पाकिस्तान में थे वहाँ पे ये स्लैंग बोला जाता था, नकल मारते थे तो वो कहते थे आपकी बूटी, लेकिन उसके लिए भी अक्ल चाहिए. तो ये दोस्तों है जी 1,16,000. मुझे ज़बानी ठीक था, मैं लिख के लाया हूँ कि आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, तो मैं धोखा खा गया हूँ कि ये मिलियन 100 है कि क्या है. नहीं जी, ये 1,16,000 लाइफ टाइम कैपिटल गेन एग्जम्पशन है 2023 का. तो आप ये एग्जम्पशंस जो हैं वो ले सकते हैं. तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें से ये हो के तो बाकी के ऊपर आपने टैक्स करना है. तो वो डोंट मिस आउट. इट इज़ नॉट दैट वेरी सिंपल एज इट साउंड्स, बट आपके जो अकाउंटेंट हैं वो डेफिनेटली इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और इसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं. मुझसे अगर थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए हो तो बाय ऑल मीन्स गिव मी अ कॉल एट 905-607-5000. अगला जो पॉइंट है वो है डोनेशन. डोनेट योर शेयर टू चैरिटी. जी, हम बहुत कुछ अच्छा यहाँ भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी करना चाहते हैं. और मैं बहुत से फैमिलीज़ को जानता हूँ, दोस्तों को जानता हूँ, दे आर वेरी जेनरस, दे डोनेट money, they contribute, they do various different types of charities. तो बहुत से अच्छे काम, बहुत से अच्छे दोस्त हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है यहाँ बैठे अपने अपने मुल्कों में भी, यहाँ पे भी वो कर रही है. तो एक तरीका टैक्स सेविंग का ये है कि आप अपने कैपिटल गेन टैक्सेस को गवर्नमेंट को भी तो देना है, वही आप अपनी किसी रजिस्टर्ड चैरिटी को दे देते हैं. तो उस तरह भी आपको एक टैक्स क्रेडिट मिलता है जिसकी वजह से आपका टैक्स बिल कम हो जाता है और ऊपर वाला भी खुश और हमारी पॉकेट पे भी उसका अच्छा असर है. तो हाउ इट वर्क्स उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है. आपके केस में पता कर लीजिएगा 905-607-5000.
5000 पे कॉल करके। ये नंबर है मेरा। मैं कौन हूँ? आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। ये हो गए 5। द लास्ट वन इज structuring your deal, how you structure it, how you structure your deal। अभी एक मेरे क्लाइंट हैं और वो अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो आई वाज डिस्कसिंग सम ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन बातों में हमने डिस्कस की कि स्ट्रक्चर योर डील। अब वो कैसे है, क्या मेरा उससे मुराद है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी शुरू में प्रोग्राम के बिगिनिंग में मैंने आपको कहा कि हम लोग रियल स्टेट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। ये रियल स्टेट में भी हो सकता है, या आपका बिजनेस सेल कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है। पॉइंट इज दिस, जहाँ पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स पड़ता हुआ नज़र आता है, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, डिस्कस विद योर टैक्स प्रैक्टिशनर, कॉल टू मी, आई कैन हेल्प यू एंड यू कैन फिगर इट आउट दैट इफ़ इट इज़ फॉर यू और नॉट। मैं आपको एग्जांपल दिए देता हूँ। माने आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है, कोई कॉन्डो है टोरंटो में या कहीं पे भी आपने लिया हुआ है, आपने सेल किया या सेल करना चाह रहे हैं, और लेट्स से उसके ऊपर 250,000 का गेन आ रहा है। अच्छा, अब आप वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या किसी ट्रस्टेड किसी को दे देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अपने बच्चों को देते हैं, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। बच्चे मोर ट्रस्टवर्दी हैं, डिज़र्व भी करते हैं। जो कुछ मार्केट के हालात हैं कि सबसे पहले अपने, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो पहले अपने बच्चों से शुरू करते हैं। तो मानिए आपको 250,000 का गेन है, तो ये तकरीबन आप का जो टैक्स है कोई वो 40%, 43.41% की टैक्स ब्रैकेट में आपको पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है जी। तो अगर आप 250,000 को एक साल में ना लें, बट इन अ 5 इंस्टॉलमेंट, यू स्प्रेड इट ओवर टू 5 ईयर्स। अच्छा, अगर इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जाए तो ये 10 ईयर्स पे भी हो सकता है, बट लेट्स कीप इट 5 ईयर्स। तो अब आप 50,000 ईच एवरी ईयर ले रहे हैं, तो गैस व्हाट, फ्रॉम 43.41 से आप साहब नीचे आ गए 20.05% टैक्स ब्रैकेट में। आधा टैक्स, आधे से ज़्यादा सेव हो गया साहब, अगर आप इस तरह इसको स्ट्रक्चर करें। तो बाय स्ट्रक्चरिंग योर ट्रांजैक्शन यू कैन अवॉइड टैक्सेस। अपने अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, मुझसे डिस्कस कीजिए, आई कैन हेल्प यू आउट। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद। हमारा वादा, हमारा प्रॉमिस अपनी कम्युनिटी, अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी से ये है कि हम ट्राई करते हैं आपको अच्छे टिप्स, अच्छे आइडियाज़ शेयर करें जो आपके फिनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रेंथन कर सकें। कॉल कीजिए, हर बंदे, हर फैमिली की अपनी नीड है, अपना रिस्क प्रोफाइल है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है। उस सब को देखते हुए we work with you to help you to gain and establish your future comfortable retirement, बच्चों की एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारे नेपाली बहन भाई भी हमारी ज़ुबान समझते हैं, तो ये सारे जो हैं हम लोग, exceptions are always there, but the major bigger reason of migrating to this beautiful country Canada was financial prosperity। स्कीइंग करने के लिए यहाँ नहीं आए थे सर्दी में, हम यहाँ फिनेंशियल फ्यूचर के लिए आए थे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टीम अप हों किसी अच्छे फिनेंशियल प्लानर के साथ। मुझे खिदमत का मौका देंगे तो कम दिस मार्च आई एम कंप्लीटिंग 30 years इन दिस इंडस्ट्री। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ऑथेंटिक, रिलायबल सर्विस
मशवरा प्रोवाइड करूं। आई प्रिफर लूजिंग क्लाइंट। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, बिकॉज आपका फ्यूचर, आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक ऑथेंटिक एडवाइस देना हर फिनेंशियल प्लानर की ज़िम्मेदारी है और ये आपका हक है। हर चीज़ हर बंदे को नहीं पता होती, कोई अकले कुल नहीं होता। अच्छी क्वालिफ़िकेशन, अच्छे लंबे एक्सपीरियंस के बावजूद not necessarily I know everything, but the good thing is I do have good professionals on my team जिनसे डिस्कस करके sometime directly I connect you with them so that you have the right answer for your need, for your scenario। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको एक ऑथेंटिक, एक क्रेडिबल सर्विस एंड सलाह, एक मशवरा दिया जा सके। उसके लिए आपने कॉल करना है एट 905-607-5000। आई होप these 5-6 points you will find useful. Put them to work and hopefully you will have good results. कॉल कीजिएगा अपने सिनेरियो के लिए and remember, I'm just a phone call away. There is no cost of discussing your own scenario because every single one is unique. आप यूनिक हैं, आपके circumstances not necessarily आपके भाई, आपके दोस्त के साथ मिलते हों। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे होते हैं अपना केस। जो जिसका काम है उसी से डिस्कस कीजिए। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, ऊपर वाले के हवाले, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर।